सीख लिया था। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, वीडियो ऑन कर लो सभी, वीडियो ऑन कर लो। देखो शर्म नहीं आ रही है, सारे रेड वाले बिना शर्म वाले बेशरम लोग, जिनके भी रेड ये दिख रहे हैं ना, ये रेड। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। चलो, रेडियल नोड का फॉर्मूला पता था ना, n माइनस एल माइनस वन रेडियल नोड। एंगुलर नोड का अजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर नोड होते हैं, है ना। नोडल प्लेन कैसे निकलेगा, जितना एंगुलर नोड है उतने ही नोडल प्लेन होंगे। टोटल नोड कैसे निकलेंगे, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। चारों फॉर्मूले याद हो गए थे ना? यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं आज हम। ये मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये काम का नहीं है। आईटीसी तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना बच्चों दोबारा? नो सर। पक्का सभी बोलो बच्चों, फिर मेरे को पर्सनल मैसेज करोगे सर आईटीसी भी पढ़ाओ। एक भी बच्चा बोलेगा तो मैं पढ़ा सर दूंगा। आईटीसी दो। क्या? अरे वाह, अरे वाह, नो सर बोल रहे तो पता ही नहीं। नेक्स्ट है सर मैंने नो ऑर्बिटल बोला। वेव फंक्शन। ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या होता है? साई होता है बेटा। ऑर्बिटल वेव फंक्शन साथ साथ लिखते चलना, थोड़ी सी थ्योरी है। साई गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन अबाउट, पहला कि वो एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा वो डिस्टेंस के बारे में भी बता सकता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। और तीसरा इट ऑल्सो गिव्स। अब आप बोलोगे कि सर साई की तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस थी नहीं, और अब आप बोल रहे हो कि ये कैसे आप इतनी सारी चीजें निकाल रहे हो? बोलो ऐसा, यस सर, इतनी सारी चीजें कैसे निकाल रहे हो आप? है ना। सॉरी शक्तिमान, गलती हो गई। अरे बेटा साई से ही तो साई स्क्वायर निकालोगे, है ना। यस सर। तो बिना साई के साई स्क्वायर कैसे निकलेगा? इन वेरियस रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। तो साई की हेल्प से हम इतनी सारी चीजें निकाल सकते हैं। ओ यूएस, ठीक है, नोट करो। वैसे ये थ्योरी उतने काम की है नहीं, फिर भी कभी आ जाए थ्योरी के ऊपर ही क्वेश्चन, इनमें से क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये सब चीजें कैलकुलेट की जा सकती है साई की हेल्प से। नोट करो जल्दी। किया? सर 1 मिनट। सर हो गया। कर दो रेस। नो 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 सर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, आप पीछे रह गए। ओके। हो गया। अब देखना यस। साई जो है उसको हम स्टडी करना सीख रहे हैं। साई इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस out of which first denotes radial part of wave function। radial part angular part बता दिया था ना मैंने पिछली क्लास में। and second denote यस सर।
एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। इसका मतलब ये है कि साई जो है दो पार्ट पे डिपेंड करता है। एक तो मैं लिख रहा हूँ साई आर और एक लिख रहा हूँ साई थीटा एंड फाई। ये वाला जो पार्ट है ये रेडियल पार्ट है और ये एंगुलर पार्ट है। ये वाला एंगुलर पार्ट हमें एंगल्स के बारे में बताएगा, रेडियल पार्ट हमें डिस्टेंस के बारे में बताएगा। क्लियर? यस सर। सेकंड, रेडियल पार्ट जो है ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन n एंड l। n एंड l क्या होता है बोलो? सर It प्रिंसिपल वेव gives हाँ अबाउट और वो साइज। एजीमुथल ना। हाँ, जो रेडियल पार्ट है वो प्रिंसिपल एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा और ये साइज के बारे में हमें बताएगा। रेडियल पार्ट जो है, डिस्टेंस जितनी ज्यादा है उतनी साइज बड़ी होगी उस एटम की। ठीक है, कर दो रेस। नो सर। नो सर। जल्दी करो बेटा, मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन फिर। जल्दी जल्दी करो। आर्या बेटा वीडियो ऑन करो। आकाश, राघवेंद्र, ध्रुव, कावेरी, ऋषिकेश, श्रेया, आदित्य। हो गया? नो सर। मतलब साई को है ना हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो उसका रेडियल पार्ट, दूसरा उसका एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट हमें इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है वो बताएगा, मतलब उसकी साइज के बारे में बताएगा। और एंगुलर पार्ट एंगल्स के बारे में बताएगा कि कौन से एंगल पे हो। कर दो रेस। सर वो क्या लिखा है? रेडियल फर्स्ट पार्ट। थर्ड लाइन। अच्छा पार्ट। PART। अरे तुम अभी थर्ड लाइन पे ही हो गए बेटा? हाँ, सर मैं पिछला पेज भी लिख रहा था ना। लो यस तो ये स्क्रीनशॉट वाला लो फिर। रिकॉर्ड कर रहा है। अभी तो चालू नहीं किया है, कर देता हूँ चल। रिकॉर्ड कर रहा है मतलब तुम भी रिकॉर्ड करते हो क्या? यस सर। क्या सर सर? कैसे करते हो रिकॉर्ड? स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करके। मेरे बिना अलाउ किए भी हो सकता है मतलब यूं? हाँ सर। यस सर वो सर। जूम की रिकॉर्डिंग आपकी परमिशन हो गई, बाकी दूसरी स्क्रीन की वो हम भी कर सकते हैं। सर वो पीसी वाला होता और मोबाइल में भी हो सकता है क्या रिकॉर्ड? हाँ सर यस हो सर सकता मोबाइल है। में भी होता है। सर, हो सकता है लेकिन ज्यादा अच्छे से नहीं होता जितना पीसी पे होता है सर। हाँ ठीक है, थोड़ा सा दिमाग है ना यहाँ भी लगाना। कर दो रेस। यस सर। यस सर। चलो, यही रहना चाहिए दिमाग। एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन L एंड M। L एंड M क्या है बताओ? सर अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड इट गिव्स आइडिया अबाउट शेप। शेप के बारे में बताएगा ये हमें, क्यों एटम का शेप कैसा है। ठीक है, अब जैसे कई बार है ना ऐसा लिखा रहता है, जैसे मैं क्वेश्चन के टर्म में बताता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
साई 420। साई 420 का मतलब क्या होगा? यहाँ पे 4 है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2 है हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर, m है हमारा 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सर ये 420 नहीं है ना? क्या बोल रहे हो बेटा? साई 420 नहीं है ना, तो 420 ऐसा है ना? हाँ 420। ठीक है। अब ये जो L की वैल्यू 2 कब होती है? D सब शेल के लिए होती है। और मैंने आपको बताया था कि जब D सब शेल में m इक्वल टू 0 है तो हम हमेशा dz स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। dz स्क्वायर का m क्या होता है? 0 होता है। तो मतलब ये कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा है? 4dz स्क्वायर की। समझ रहे हो? जैसे 4321 दे दिया हमने। 4321 का मतलब क्या है? n की वैल्यू हो गई है 3, L की वैल्यू हो गई है 2 और m की वैल्यू हो गई है 1। क्लियर? यस सर। नोट करो। हो गया? यस सर। सर वैसे एस किधर गया? कौन सा एस? सर स्पिन क्वांटम नंबर। एस का उतना वैल्यू नहीं है बेटा, एस प्लस हाफ माइनस हाफ ही होता है, उसमें इतना कोई घपला नहीं है। कर दो ही रेस। अब सबसे यस इम्पोर्टेंट बेटा सर। इसके ग्राफ आते हैं, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो ग्राफ होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला ग्राफ हम सीख रहे हैं साई वर्सेस आर का ग्राफ। अब ध्यान देना, जैसे जैसे मैं बोलूं वो सब दिमाग में जाना चाहिए, नहीं ये जाए तो मुझे बताना। ठीक है। सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि जो एस वाले ग्राफ होते हैं, एस ऑर्बिटल के ग्राफ, वो हमेशा इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे, या So फिर just a साई। moment, could you please show the previous page? Thank you, sir. फॉर एस ऑर्बिटल साई की वैल्यू हम 0 नहीं रखेंगे, मतलब स्टार्टिंग में। मैं इसको समझा ही देता हूँ। जैसे मुझे साई आर का ग्राफ बनाना है, साई वर्सेस आर का, किसके लिए? 1s के लिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके रेडियल नोट निकालूंगा। रेडियल नोट बताओ 1s के लिए कैसे निकालूंगा? n माइनस एल माइनस 1। तो n 1 माइनस 0 माइनस 1, रेडियल नोट कितना है? 0, यस सर। है ना? अब जो साई की वैल्यू है ना 1s के लिए, मैं यहाँ 0 से स्टार्ट ना करके ऊपर से स्टार्ट करूंगा और ऐसे बना दूंगा। अब रेडियल नोड होता क्या है? रेडियल नोड वो वाला पॉइंट होता है जब साई की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अब यहाँ तो रेडियल नोड है ही नहीं, तो साई की वैल्यू एक भी बार 0 नहीं होगी, नहीं होगी ना? यस सर। है ना? नेक्स्ट अगर मैं ग्राफ बनाऊं 2s के लिए, ध्यान देना बच्चों, जो छोड़ के गया उसने गलती कर दी है बहुत बड़ी। एक बच्चा लेफ्ट हुआ है अभी अभी। साई वर्सेस आर का ग्राफ बना रहा हूं मैं 2s के लिए। रेडियल नोड क्या होंगे? रेडियल नोड होंगे 2 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा देखो, 2s के लिए ना तो हमें ऊपर से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट नहीं करना है। अब रेडियल नोड 1 आया है तो हम एक बार कट करेंगे, दूसरी बार कट नहीं कर पाएंगे। ये वाला हमारा फर्स्ट रेडियल नोड था, ये क्या हमारा रेडियल नोड है। सर ये 1 पे रहेगा ना? हाँ, ये तो 0 वैल्यू है ना, साई की वैल्यू 0 होगी इस पॉइंट पे।
समझे? यस सर। बनाओ जल्दी जल्दी। बनाया? ऋषिकेश, ध्रुव, भव्य, कावेरी बोलते ही वीडियो ऑन कर लेते हो। मैं पूछ रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं? समझे दोनों ग्राफ? एक और बार मैं बताता हूँ। तो लास्ट वाला वापस। मैं समझा रहा हूँ। जो एस ऑर्बिटल वाले ग्राफ होंगे ना वो जीरो से स्टार्ट नहीं होंगे। एस के अलावा पी डी एफ किसी के भी ग्राफ हो वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, इस पॉइंट से। समझे? बस ओनली एस वाले ऊपर से स्टार्ट होंगे, ये ध्यान हमें रखना है पहली बात तो। और जितने भी रेडियल नोड आए, जैसे यहाँ पर रेडियल नोड 0 थे तो उतनी बार हम कट कर देंगे आर वाली लाइन को, एक्स एक्सिस को। जैसे यहाँ पर रेडियल नोड 1 आया था तो एक बार कट कर दिया, दूसरी बार कट क्यों नहीं करा? क्योंकि एक ही रेडियल नोड था। बात समझे? बोलो। यस सर। अब किया कर दो ये रे, तो और भी ग्राफ बनाते हैं, प्रैक्टिस हो सर एक और जाएगी एक आपकी। थिंग सर, वो वापस से ऊपर क्यों नहीं जाएगा जो सेकंड वाला ग्राफ है? क्योंकि बेटा अगर ऊपर जाता है ये ऐसे तो यहाँ पर 2 रेडियल नोड हो जाते ना, फिर यस सर। होते कि नहीं? इसलिए इसलिए ये ऊपर नहीं गया। समझ गए? यस सर। नो, हटा दूं? यस सर। कर दो ही रहे। चलो नेक्स्ट ग्राफ भी हम साई वर्सेस आर का बना रहे हैं। साई वर्सेस आर का 3s के लिए। 3s के लिए रेडियल नोड क्या होंगे? 3 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 2। ठीक है ना? ठीक है। ये एस का है तो यहाँ ऊपर से स्टार्ट होगा। 2 रेडियल नोड है तो ये इस तरह से आएंगे और तीसरा टच नहीं करेगा ये, इस तरह। बोलो समझ आया? ये 2 रेडियल नोड यस कौन कौन सर। से रेडियल नोड? एक तो ये और एक ये। समझे? नो सर। वेरी गुड। अभी समझोगे, रुको। मैं बात कर रहा हूँ साई वर्सेस आर का ग्राफ बना रहा हूँ मैं 4s के लिए। 4s के लिए 4s के लिए रेडियल नोड निकालो। 4s के लिए रेडियल नोड क्या होंगे? n माइनस एल। तो 4s के लिए n की वैल्यू 4 है, n माइनस एल। एल क्या है? s के लिए 0 माइनस 1, तो क्या आएंगे? 3 आएंगे ना। तो मैंने ये यस बताया सर। है कि जो s ऑर्बिटल वाले ग्राफ है वो ऊपर से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, ऊपर से। अब 3 बार वो ये एक्स एक्सिस को कट करेंगे, 1 2 3 इस तरह से। सर और फिर 3 बार कट करके कहाँ जाएंगे? इन्फिनिटी पे। ये हमें ये बता रहा है, रेडियल नोड हमें क्या बताता है? कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट का होगा इन वाले रीजन में होंगे, इन वाले रीजन में। इस वाले रीजन में नहीं होगा ना, इस वाले रीजन में भी नहीं होगा, यहाँ पर हो सकता है। समझ रहे हो? यस सर। है ना? नोट करो। ये साई वर्सेस आर के, साई स्क्वायर वर्सेस आर में थोड़ी और आपकी पिक्चर क्लियर होगी। सर ये जो रहेगा ना, हाँ, जो जहाँ पे रेडियल नोट है, अगर वो पॉइंट किधर रहेगा जो फर्स्ट वाला सेकंड का दोनों में बता? क्या बेटा? क्या पॉइंट बोल रहे हो? किधर रहेगा रेडियल नोट? कोऑर्डिनेट उसका सर, उसका आर क्या एक्सिस, कोऑर्डिनेट नहीं एक्स बता एक्सिस? रहे बेटा, कोऑर्डिनेट नहीं बता रहे अभी। अभी सिर्फ रेडियल नोट बता रहे हैं, एंगुलर नोट नहीं बता रहे ना। ठीक है सर। एंगुलर नोट से अभी हमें हमारे कोर्स में नहीं है वो, इसलिए हम सिर्फ रेडियल नोट के अकॉर्डिंग ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, कर दो रेस। बन गए दोनों ग्राफ?
कर दूं ना इरेज कावेरी? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्राफ बना रहा हूँ। मैंने अभी बोला था कि सिर्फ एस ऑर्बिटल वाले 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, बाकी सब ऑर्बिटल वाले 0 से स्टार्ट होंगे। जैसा मुझे ग्राफ बनाना है 2p का, साई वर्सेस आर का। 2p के लिए रेडियल नोड निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे रेडियल नोड? 2 माइनस एल क्या होगा? 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0। रेडियल नोड 0 है, 0 से स्टार्ट करना है। इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। समझ आया? यस सर। मुझे बनाओ अब 3p का बनाओ। 3p का 3p का रेडियल नोड क्या होंगे? 3p के होंगे 3 माइनस 1 माइनस 1, 1 आएगा ना रेडियल नोड। तो 0 से यस सर। स्टार्ट करके इस तरह से बना देना। सर ये साई 0 से वर्सेस क्यों स्टार्ट होता है? बेटा ऐसा कोई रीजन नहीं है। मैंने बोला ना ज्यादा डीप में नहीं जाना है इसके, बस हमें ग्राफ याद रखने की बनने कैसे। ठीक है? एस वाले स्फेरिकल होते हैं, उसमें एटम कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक है? इसमें थोड़े बाउंडेशंस में रहते हैं, पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, लॉब्स के अंदर रहते हैं, इस वजह से शायद। क्लियर? यस सर। साई वर्सेस आर के बना लोगे। अब बनाओ आप 4d का बनाओ। 4d का रहने दो, चलो ज्यादा भी नहीं, एस एंड पी के ही बनाते। अब हम नेक्स्ट बना रहे हैं साई स्क्वायर वर्सेस आर के। साई स्क्वायर आर के देखो बेटा, साई के ऐसे बन रहे थे जिसमें पॉजिटिव भी जा रहा था, नेगेटिव भी जा रहा था। ये वाला पॉजिटिव पोर्शन है, ये वाला नेगेटिव पोर्शन है। इसमें देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये रेड वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है? अगर मैं साई का स्क्वायर कर दूं तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी क्या? है ना? ये साई यस की सर। पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली, और ये वाली जो ग्रीन वाली है नेगेटिव वैल्यू है। अगर मैं साई स्क्वायर कर देता हूँ तो नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो मैं इनके साई स्क्वायर के ग्राफ कैसे बनाऊंगा देखना। मैं पहले बना रहा हूँ 1s का। तो 1s में तो रेडियल नोड कितने आने वाले हैं? 0 ही आने वाले। तो 1s का तो सिंपली पहले जैसा ही बन जाएगा, इस तरह से। क्लियर? अगर मैं 2s यस का सर। बनाऊं, 2s का तो रेडियल नोड कितना आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। रेडियल नोड 1 आ जाएंगे तो मैं यहाँ पे टच तो करूंगा, लेकिन जो पहले नेगेटिव पार्ट था उसको अब पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। समझ आया? यस सर। तो जो नीचे जो हिल जा रहा था वो ऊपर आ गया ना सर? हाँ, नेगेटिव वाला पार्ट हमने सिर्फ पॉजिटिव कर दिया साई स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक है? कर दो रेस। यस सर। नेक्स्ट होता है, अगर 3s का बनाना हो तो रेडियल नोड कितना आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। 3s वाला 0 से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन 2 रेडियल नोड आ रहे हैं तो इस तरह से छोटा होता जाएगा। क्लियर? यस सर। ये बना साई स्क्वायर वर्सेस आर का। 2p का बनाना हो तो 2p रेडियल नोड कितना आ जाएंगे? रेडियल नोड 2 माइनस 1 माइनस 1, तो 0। तो इसका तो ऐसे ही बनेगा जैसा पहले था। क्लियर है? ये किसके ग्राफ बनाना सीखे हमने? साई स्क्वायर वर्सेस आर के। यहाँ पे ग्राफ लिखना साई स्क्वायर वर्सेस आर के।
10 सर। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। फोर पी के लिए बनाओ और 3p के लिए बनाओ। साइज स्क्वायर वर्सेस आर, साइज स्क्वायर वर्सेस आर। थ्री पी के लिए पहले रेडियल नोट निकालने। रेडियल नोट कितने हो जाएंगे थ्री पी के लिए? 3 - 1 2 -1 सॉरी 1 1 1 1 हो जाएंगे। पी वाला है तो 0 से स्टार्ट होगा इस तरह से। टू पी के लिए तो 0 ही था। 4p के लिए रेडियल नोट कितना हो जाएंगे? 2। तो पहले एक हिल को बड़ा बनाना है, फिर छोटा बनाना है, देन और छोटा बनाना है, इस तरह से। क्लियर? हो जाएगा? Yes, sir. नेक्स्ट ग्राफ है लास्ट टाइप के ग्राफ है, इनको बोलते हैं रेडिकल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। फोर पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस रेडियस। तो वो क्या लिखा है? 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर और नीचे लिख रहा है आर। ओके। ठीक है, इसके भी सेम निकाल, सेम वैसे ग्राफ बना ले, लेकिन इसमें जो 1s के होते हैं ना वो भी हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। इधर मैं लिख रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। ठीक है, 1s के लिए रेडियल नोट कितना हो जाएंगे? 0। तो ये यहाँ से इस तरह से बन जाएगा, सेम वही है ना, बस इसमें जो हिल्स है वो बड़ी होती जाएगी। कैसे? जैसे 2s के लिए मैं रेडियल नोट निकाल रहा हूँ, 2s के लिए रेडियल नोट कितना हो जाएंगे? 1। तो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ में पहली हिल ऐसी बनेगी तो दूसरी हिल थोड़ी बड़ी बनेगी इस तरह। एक रेडियल नोट था तो एक बार टच किया। क्लियर? सर वैसे ये होता क्या है? बेटा रेडिकल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इनके डायरेक्ट आपको ग्राफ आएंगे, कौन सा ग्राफ हमारे 2s के लिए एप्लीकेबल है वो हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, हमारा पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ग्राफ ही कोर्स में, वो ग्राफ ही हमें याद रखने हैं। बस क्या 8-10 ग्राफ आपको याद रखने जो इजीली याद करने लायक भी हैं, इजीली याद भी हो जाएंगे, तो याद कर लो। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को डीप में नहीं पढ़ा है, इस वजह से ये बता के भी कुछ नहीं मिलना है कि व्हाट इज रेडिकल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यस सर। कर दो रेस। हो गया? यस सर। नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ 3s के लिए 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का ग्राफ। और 3s के लिए रेडियल नोड कितना आने वाला है? 2। लेकिन रेडियल नोड कैसे बनेंगे?
हिल्स को बड़ा करते हुए इस तरह से। क्लियर? 2p का कैसे बनेगा? अब क्वेश्चन आ सकता है इनमें से किसका ग्राफ 2p के जैसा होगा? 1s 2s 2p 1s 2s 3s 4s, इनमें से कौन का ग्राफ 2p के जैसा होगा? तो ऑफ कोर्स 1s, इस तरह का ही ग्राफ होगा इसका। ठीक है, बन जाएंगे। हो गया क्या क्वेश्चन? यस सर। चलो एक एडवांस का क्वेश्चन करते हैं अपन। द वेव फंक्शन फॉर 2s इज गिवन बाय। करने का तरीका मैं बता देता हूँ, सिंपल ही है हमारा। ये हमें पूरी इक्वेशन दे रखी है, साई 2s इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 पाई 1 अपॉन a नॉट हाफ 2 माइनस r अपॉन a नॉट e माइनस r अपॉन 2 a नॉट। ठीक है, 8r इक्वल टू r नॉट। अभी क्वेश्चन देख के चक्कर आएंगे आपको, देखना, गिर मत जाना, ध्यान रखना। 8r radial node is formed find r node in terms of a node। सर वो ई रेस टू क्या है? e raised to r upon 2 माइनस a आर। node 2 a node, हाँ माइनस r upon 2 a node। देखो ये इतनी बड़ी इक्वेशन लिखी हुई है सिर्फ डराने के लिए। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है? r की वैल्यू दे रखी है r नोड। रेडियल नोड इज फॉर्म्ड जब r इक्वल टू r नोड होगा ना, तब रेडियल नोड क्या होगा? फॉर्म होगा। और रेडियल नोड पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यस सर। होती है कि नहीं? साई स्क्वायर 2s की वैल्यू क्या होगी? 0। 8 रेडियल नोड में लिख रहा हूँ, 8 रेडियल नोड। मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के हो जाएगी ना? यस सर। बोलो। अब इसमें से भी ध्यान दो बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें से भी ध्यान दो, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये कांस्टेंट है। ए नोट भी कांस्टेंट ही माना जाता है। ए नोट इज अ कांस्टेंट। 2 पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। ये वाला भी पार्ट कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू भी मैं डायरेक्ट 0 रख के कोई वैल्यू लगा सकता। तो मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बाकी है। कौन सा वाला? ये वाला पार्ट। इसको 0 के इक्वल कर दूं? कर दूं क्या? यस सर। कैसे इक्वल करूंगा? 2 अपॉन r अपॉन a नोट इक्वल टू 0। तो r नोट की क्या वैल्यू आ जाएगी? r नोट की वैल्यू आ जाएगी, r को मैं r नोट लिख रहा हूँ, r नोट की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी? 2 a नोट। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
इतना सा क्वेश्चन था, हमें इक्वेशन सिर्फ डराने के लिए वो दे रहा है। वो बोल देगा रेडियल नोड है, रेडियल नोड पे आर की वैल्यू आर नोट हो जाएगी और आर नोट की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ एन नोट। तो वो क्वेश्चन में ही बोल दिया कि हमें जीरो के इक्वल किसको रखना है, इसको रखना है, तभी तो आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आया? यस सर। सर हाँ, सर वो साई क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो साई स्क्वायर और वर्सेस आर का ग्राफ था, उसमें रेडियल नोड तो वन आया था ना। साइज 2s मैंने के लिए। बताया था ना बेटा, एट नोड साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो रेडियल नोड जितने भी आएंगे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे यहाँ पर रेडियल नोड 3 आए थे, यहाँ पर रेडियल नोड 1 आया था, तो साई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी थी ना। मतलब इस पॉइंट पे वो बोल रहे हैं, समझ रहे हो? नहीं ये वाला पूरा पॉइंट रेडियल नोड है, ये वाले रेडियल नोड नहीं है, सिर्फ ये वाला पॉइंट रेडियल नोड है। जितने रेडियल नोड आ रहे थे उतनी बार हम एक्स एक्सिस को कट कर रहे थे। यहाँ पे अगर वो मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन करके ये पूछ ले कि मुझे इस ग्राफ में बताओ कि कितने रेडियल नोड है, ये ग्राफ है साई वर्सेस आर का, और ये इस तरह से बन रहा है। इस तरह से ग्राफ बन रहा है। अब वो 4 ऑप्शन दे देगा कि ये ऑप्शन है 2s 2p 3s 3p। अभी मैंने सिंपली लिख दिया, कैलकुलेट मुझे भी करना पड़ेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम सिंपली क्या गिनेंगे, रेडियल नोड गिन लेंगे। रेडियल नोड 1 है, रेडियल नोड 2 है, तो इनमें से जिनके लिए रेडियल नोड 2 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो क्या आंसर होगा, 3s आंसर होगा। 3s भी 3s 3s भी नहीं होगा, क्योंकि 3s में भी मैं इसको कर देता हूँ। सर 3s का ही बनाया था इसका ग्राफ। नहीं, 3s का तो साई स्क्वायर वर्सेस आर का बनेगा ना, 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर का, 4p कर देता हूँ मैं, तो 4p आंसर होगा। मैंने बताया ना, एस ऑर्बिटल वाले हमेशा ऊपर से स्टार्ट होंगे, 0 से यस स्टार्ट सर। नहीं होंगे। p वाले 0 से स्टार्ट होंगे, तो एस तो कट हो गया यहाँ से। इन तीनों में से कोई आंसर होता है तो जिसमें 2 रेडियल नोड आते हैं वो हमारा आंसर है। कर लोगे? वो यस आपको सर। ग्राफ देगा, वो आपसे ऑर्बिटल पूछेगा, वो आपको ग्राफ देगा, आपसे रेडियल नोड पूछेगा, आपको वो ग्राफ देगा और ये वाला ग्राफ कौन सा है, 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर का है कि साई स्क्वायर वर्सेस आर का है कि साई वर्सेस आर का है। तो उसमें भी आपको समझना है। साई स्क्वायर वर्सेस आर में क्या होता था कि इस तरह से हिल्स छोटी होती जाती थी यूं, जबकि 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर में हिल्स बड़ी होती जाएगी ऐसे। समझे? डिफरेंस समझ रहे हो? यस यस सर। सर। है ना? ये वाला जो क्वेश्चन किया है, ये वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ वो डराने के लिए कितनी बड़ी इक्वेशन दे देता, लेकिन हमें तो 0 के इक्वेट करना है। 0 के इक्वेट पूरी इक्वेशन में सिर्फ हम इसको कर सकते थे, 2 माइनस आर आर नोट को, आर अपॉन ए नोट को कर सकते थे ना। अगर यस इसको सर। इक्वेट करते तो ये तो हो नहीं सकता था, पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी नहीं हो सकता था। तो इसी को कर सकते थे, इसको इक्वेट कर देंगे 0 के, तो आर नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a नोट। क्लियर? बोलो। यस सर। सर नहीं समझा, साई स्क्वायर 2s 0 कैसे हुआ। अरे बेटा, मैंने देखो जब आपको पहले रेडियल नोट पढ़ाए थे ना, तो तब भी लिखवाया था। मैं अभी बताता हूँ। देखो ये नोड जो होते हैं ना, नोड पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, चाहे वो रेडियल नोड हो या एंगुलर नोड हो। समझे? अब समझे? सर उसको पहले बताओ, साई का क्या होता है, साई स्क्वायर का वैल्यू क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी और वैसा। हाँ, साई स्क्वायर की वैल्यू 0 कब होगी, जब हमारा नोड आएगा। नोड का मतलब क्या होता है, नोड वो वाला रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है ना।
साई क्या बता रहा है हमें? प्रोबेबिलिटी बता रहा है। साई स्क्वायर क्या बता रहा है? मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि साई का अकेले का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैल्यू भी 0 होगी तो वो प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है? नहीं बता पा रहा है ना, मतलब उस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। समझे? हाँ ये सर तो समझा। नोड का मतलब क्या है कि नोड वो वाला रीजन है, जैसे आप मुझे ढूंढने आए हो, कहाँ पर ढूंढने आए हो? विरार में ढूंढने आए हो। मुझे पनवेल में तो ढूंढने नहीं जाओगे, तो पनवेल में मेरे लिए साई स्क्वायर क्या है? 0 है, क्योंकि पनवेल में मुझे ढूंढने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। समझ आया? तो नोड वो वाला रीजन होता है, चाहे वो एंगुलर नोड हो या रेडियल नोड हो, नोड वो वाला रीजन होगा जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। समझे? यस सर। साई क्या बता रहा है हमें? प्रोबेबिलिटी बता रहा है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे हम इस ग्राफ में देखें, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन इस ग्राफ में यहाँ पर पाए जाएंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर साई की वैल्यू देखो, है ना कुछ ना कुछ। साई साई की वैल्यू है, साई स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पर है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो वो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम है। क्लियर? यहाँ पर 0 है, ये रेडियल नोड पे 0 है, और जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। समझ रहे हो? यस सर। क्लियर है ना? तो हाँ यहाँ पर उसने क्वेश्चन में दिया था कि R इक्वल टू R नोड पर रेडियल नोड इज फॉर्म। रेडियल नोड बनता है, रेडियल नोड बन रहा है मतलब उस पॉइंट पे जब हम R को R नोड के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर तो हमें R ही दे रखा है, लेकिन R को किसके इक्वल कर दिया हमने? R नोड के। उस पॉइंट पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। 0 के इक्वेट करेंगे, R नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 नोट आ जाएगी। समझे? नहीं समझे क्या? एक और बार रिवाइज कराऊं पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का? नहीं सर समझ गया हाँ समझ गया। सर। सर एक और ये जो साई आपने 25 लिखा है वो 3 डिजिट होना चाहिए ना उधर? 25 नहीं बेटा, 2s है वो। ओ साई फॉर सॉरी 2s और बेटा। सर आपने जो अभी बोला फिर से समझाऊं क्या हो? चलो मैं पूरा है ना एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? यस सर। अब ध्यान से देना। कहाँ से ये पहले पैराग्राफ में ने यही लिखा है कि बोहर मॉडल डिस्कार्ड कर दिया गया था, फेलियर हो गया था। उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर ने, इसका पूरा नाम था एरविन श्रोडिंगर, उसने वेव मैकेनिकल मॉडल लाया। देन इसके बाद मैंने लिखा है कि ये डीबीएच मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और HUP मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। इन दिस मॉडल श्रोडिंगर अज्यूम इलेक्ट्रॉन एज ए 3-डायमेंशनल वेव। तो कुछ भी हो जाए आप इसको क्या लिखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ट्रीट करने वाला है, तभी इसका नाम क्या है? वेव मैकेनिकल मॉडल। क्लियर? यहाँ तक सब समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट, अब ये जो मॉडल जो है ये इस वेव इक्वेशन पे डिपेंड करता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कुछ इस तरह की दिखती है, जिसमें से डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या है? ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन है, जो आपने ऑलरेडी अभी फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैथ में शायद 12th में पढ़ोगे। ठीक है ना? यस सर। 8 एंड पाई तो कांस्टेंट है। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी कांस्टेंट ही है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम ज्यादा नहीं होता, तो m भी कांस्टेंट है। h भी प्लांक्स कांस्टेंट है, मतलब ये सारी वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है। ओनली साई क्या है? साई और e, साई और ई हमारे वेरिएबल्स है। ई है हमारा टोटल एनर्जी, वी हमारा पोटेंशियल एनर्जी, और साई है हमारा वेव फंक्शन। समझ आया? अब ये जो यस पूरी सर। इक्वेशन है ना, इसको हमें ध्यान नहीं देना है, इसको भूल जाना है, याद भी नहीं करना है, इसको लिख लिख के याद मत करने लग जाना। इसका जो पूरे का रिजल्ट है वो है ये साई। लेकिन साई अकेला हमारे लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। साई हेल्पफुल क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब वो हमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं बताता।
लेकिन अगर हम साई को साई से ही मल्टीप्लाई कर दें, साई स्क्वायर ला दें, तो साई स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी बताने लग जाता है किसकी, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। समझ आया? यस सर। है ना? अब जो साई है, साई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ नोड, जो कि हमने टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में भी पढ़े, नोडल प्लेन पढ़े ना, वो वाला प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो नोडल क्यों बोल रहे हैं? पूरे प्लेन को हम नोड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पूरा प्लेन है, इस वजह से उसको नोडल प्लेन बोल रहे हैं। नोड वो वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट है, छोटी सी जगह, पूरा प्लेन नहीं लिया हमने, पॉइंट लिया है, वो वाली जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी। प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 0 है। समझ आया? यस सर। Yes, एंटी नोड क्या होगा? जहां पर साई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू हो। जैसे मैं ग्राफ बना रहा था, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट एंटी नोड होगा। ये वाला पॉइंट, ये तो साई का है, ये वाला पॉइंट साई स्क्वायर वाले में बोल रहा हूं मैं, ये वाला पॉइंट एंटी नोड होगा। क्लियर? तो एंटी नोड कौन सा वाला पॉइंट है? जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। समझ गए? यस सर। तो उसके बाद आता है नोडल प्लेन। तो अभी तो मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा था, मैं पूरे प्लेन की बात करने लग जाऊं कि एक साइड प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, तो वहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू तो 0 होगी ही सही, पूरे प्लेन के लिए होगी। पूरे प्लेन के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन बोलेंगे। तो ये वो वाला प्लेन है, जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। तो पूरे प्लेन में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है तो उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन बोलेंगे। समझे? नोड और नोडल प्लेन में क्या डिफरेंस है? नोड तो एक पॉइंट है और नोडल प्लेन पूरा का पूरा प्लेन है। समझ आ गया? यस सर। इसके बाद टाइप ऑफ नोड। तो दो तरह के नोड होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड की वो 0 से, साई की वैल्यू 0 से कितनी डिस्टेंस पे डिपेंड है, जो रेडियल नोड बताएगा हमें। जो स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल इन शेप, अभी मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको समझाऊंगा। रेडियल नोड हमेशा क्या होंगे? स्फेरिकल इन शेप होंगे। समझ आया? एंगुलर नोड, स्फेरिकल किसके लिए? ओनली एस ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड निकलेंगे। पी ऑर्बिटल के लिए वो एंगुलर नोड निकलेंगे, जो कि हमारे एंगुलर शेप के होते हैं, एंगुलर इन नेचर होते हैं। दोनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। रेडियल नोड कैसे निकलेगा? n माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोड कैसे निकलेगा? अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जो ये एंगुलर नोड है, एस के लिए नहीं निकलने वाला है, क्योंकि एस वाला जो ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है। एस वाले के लिए ओनली रेडियल नोड निकलेंगे। एंगुलर नोड की वैल्यू हमेशा एस के लिए क्या होगी? 0 होगी। समझ आया? यस यस सर। सर। इसके बाद टोटल नोड। तो दो टाइप के नोड थे, दोनों का सम कर देंगे तो हमारे टोटल नोड आ जाएंगे। तो उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव किया, n-1। समझ आ गया? यस सर, समझा। उसके बाद हमने नोडल प्लेन निकाला, तो नोडल प्लेन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है अजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होगा। ये चारों फॉर्मूला हमने याद कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने सभी के लिए रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड और नोडल प्लेन निकालना सीखा। तो ये इजीली चारों फॉर्मूले का यूज करके हमने निकाल लिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जहां जहां पर हमारे 2s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल आ रहे हैं, वहां पर नोडल प्लेन और एंगुलर नोड 0 है। ठीक है ना? 0 क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला याद कर रखा है हमने, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 0 ही होंगे। अब ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि जब भी s ऑर्बिटल की बात होगी तो वहां पे हम एंगल की बात नहीं करेंगे कि इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करो, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, वहां पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, वो एंगल देख के नहीं जाएगा। बात समझ जाए? यस सर। बोलो। सर मैं अब पूछ मैं रहा था आपको, उसी पेज पे सर। हाँ तो मैं पूछो। पूछ रहा था टोटल नोड वो है ना, मतलब वो पॉइंट ना एंगुलर जहाँ नोड पे प्लस इलेक्ट्रॉन रेडियल नोड। फाइंड कर सकते हैं। नोड दो तरह के थे, नोड दो तरह के थे, तो टोटल नोड कैसे निकालेंगे? उन दोनों तरह के नोड्स को सम करके, तो टोटल नोड आ जाएंगे। समझे? नोड कौन सा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता? ध्यान रखना, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तो ये वो वाले पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा।
ठीक है ओके सर। ठीक है। अब देखो, मैं वापस से आपको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। शेप तो सभी को ध्यान होंगे, शेप तो यस सभी को सर। ध्यान है। हाँ सर दिस टाइम बेटर हाँ, रंगोली बना सकते हो। हाँ देखते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। मैंने बचपन से बनाई नहीं है, क्या करें। देखो ये छोटा सा न्यूक्लियस, सबसे छोटा रीजन कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस से फिर आएगा हमारा 1s। वन सेकेंड बेटा, पेंसिल थोड़ा सा। ये 1s के लिए रेडियल नोड कितने होंगे? 0। कैसे निकालेंगे? यस सर। 1 एन माइनस माइनस 0 माइनस 1 तो 0। तो यहाँ पे कोई भी रेडियल नोड नहीं है। एंगुलर नोड तो इसमें 1s के लिए 0 होने ही है, तो एंगुलर नोड भी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है, इस वाले रीजन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन होगा। समझ गए? यस Yes, सर। sir. यस समझ सर। गए ना? इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है इस वाले रीजन में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 2s के लिए। 1s के बाद 2s आता है, आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। तो ये 2s, ये मैं गोल क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि s ऑर्बिटल एस स्फेरिकल इन शेप होते हैं, है ना, बॉल की तरह होते हैं। तो ये 2s ऑर्बिटल। 2s के लिए रेडियल नोड बताओ। 1 होगा सर। 2s के लिए रेडियल नोड होगा 1। 2 माइनस 0 माइनस 1 तो होगा 1। ये वाला रीजन हमारा रेडियल नोड वाला होगा। मतलब ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जहाँ पे मैंने रेड बनाया है, ये पूरा का पूरा जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल खाली जगह, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ये क्या बता रहा है हमें? रेडियल नोड बता रहा है। समझ आया? अब रेडियल नोड ये स्फेरिकल मैंने बताया, सर तो एक कोई मिनट सर। हम्म मत इस इसका मतलब मैंने समझा, हमने रेडियल नोड निकाला तो मतलब जो 2s का पूरा पोर्शन है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अरे इलेक्ट्रॉन तो इस शेल पर होगा ना बेटा, इन दोनों शेल के बीच की जो जगह होगी वहां पर नहीं होगा। ओके। समझे? ये जो मैंने हाँ रेड रेड बनाया ना, ये खाली जगह है, ये तो रेडियल नोड है। सर वन रेडियल नोड स्फेरिकल इन शेप होता तो है, मैंने सर वन लिखवाया था एस ना। हाँ तो सर बोलो। 1s 1s, के बीच में जो जगह रही ना न्यूक्लियस और हाँ उसके बीच वहां में, वहां इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। वहां इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्योंकि रेडियल वहां नोड पर कैसे बेसिक जा वही से। सकते हैं? अरे बेटा, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह हम देख रहे हैं ना, वेव ओके की सर तरह तो देख रहे हैं। तो इस तरह से घूमेंगे वो यूं, इस तरह से। समझ रहे हो? यस सर। बट यस यहाँ सर। पर नहीं जा सकेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? रेडियल नोड। मैंने बताया था रेडियल नोड स्फेरिकल इन शेप होता है। मतलब वहां पे एंगल का कोई काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन को हम ये नहीं बोलेंगे कि न्यूक्लियस से 45 डिग्री सेल्सियस पे जाओ, एक्स एक्सिस पे जाओ या वाई एक्सिस पे जाओ, ऐसा नहीं बोलेंगे। स्फेरिकल शेप है, इस टाइप का होगा। समझ गए? ये रेड रेड जहां बना रहा हूँ वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 1s के बाद यस 2s, सर। 2s के बाद कौन आएगा? 2p। अब 2p के भी 3 होते हैं, मैं px वाला बना रहा हूँ मान लो। तो px कुछ इस तरह से बनेगा। यस सर। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके टिप पर, लॉब के टिप पर। सर इसको रेड से मत बनाओ ना। अरे बेटा बन देख लो, तुम्हें रंगोली तो ना बनानी। तो ये वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन, ये वाला नोड। रीजन हमारा, ये वाला रीजन क्या है हमारा? एन बोलो। एंगुलर। एंगुलर नोड है, एंगुलर रीजन। रेडियल नोड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको तो रेडियल ये, कैसे बोलेंगे सर? अरे बेटा रेडियल नोड 2p के लिए निकालो ना, एक तो होगा रेडियल नोड। 2p के लिए कैसे निकालेंगे रेडियल नोड? 2 माइनस 1 माइनस 1, 0 ही आएगा 2p के लिए। तो सॉरी, इसको रेडियल नोड नहीं बोलेंगे, इसको एंगुलर नोड ही बोलेंगे। ये एंगुलर नोड है। क्लियर? यस सर। अब 2p के बाद आएगा 3s। तो ये 3s इस तरह का आ गया, ये 3s। 3s में कितने रेडियल नोड आएंगे? 3s में आ जाएंगे 2। ठीक है,
तो एक तो ये होगा, और एक और 3D में मैं कैसे बताऊं, मैं आपको उस पर देखकर बताता हूँ यूट्यूब। सर बताइए ना, समझ जाएंगे। रेडियल नोड और 3s in 3D। देखो बेटा, इसमें यही काउंट करना होगा हमें। इसको ध्यान दो, पहला तो मैं इसको दूसरे पेन से बना रहा हूँ, अंदर वाला भी काउंट करेंगे इसमें। पहला तो यही वाला है, ये वाला येलो पेन से बनाया, और दूसरा ये वाला है। ओके। ठीक है, अंदर वाला तो हाँ था ही सर। नहीं, अंदर तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 4s में जाऊंगा तो 4s के लिए रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, 3। तो 4s 3 में हो ऐसे ही जाएंगे। बनाऊंगा ना, ये 4s। पहला रेडियल नोड कौन सा, ये वाला, दूसरे पेन से बनाता हूँ, ये वाला। ठीक है, यस सर। दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। समझ आया रेडियल नोड क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उनको हम रेडियल नोड बोलेंगे। 3D का अगर मैं बनाऊं तो डबल डम्बल बनाना पड़ेगा। 3D के लिए रेडियल नोड कितने होंगे, 3D के लिए रेडियल नोड होंगे 3 -2 -1 0। क्लियर। 4D यस के लिए सर। अगर बनाऊं तो 4 -2 -1, तो यहाँ पर रेडियल नोड आ जाएंगे 1। तो ज्यादा उतना डीप में मत जाओ, लेकिन ये आप ध्यान रखो कि नोड कौन सा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन जीरो डेंसिटी पर होंगे, मतलब नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद पढ़ा ऑर्बिटल वेव फंक्शन। साई हमें क्या क्या बता सकता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता सकता है जो हमें निकालनी नहीं है बेसिकली, और हमें प्रोबेबिलिटी बता सकता है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब साई के ना दो पार्ट होते हैं, साई को पढ़ना यहाँ से सीखा है हमने। साई के दो पार्ट होते हैं, एक तो रेडियल पार्ट और दूसरा एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट हमें डिस्टेंस के बारे में बताएगा, उसके उसकी साइज के बारे में बताएगा। ठीक है, एंगुलर पार्ट हमें उसके एंगल्स के बारे में बताएगा, उसके शेप के बारे में बताएगा। तो ये जो आर की वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है साई 420, तो इसका मतलब है कि ये हमें एन के बारे में बता रहा है, मतलब ये जितने ज्यादा शेल होंगे साइज एन के ऊपर ही डिपेंड करेगी। बाकी के दोनों हमें उसके शेप के बारे में बता रहा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसके शेप के बारे में बताता है। क्लियर, सर पता तो है ना शेप, ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में बता देते हैं कि वो किस यस शेप सर। के ऑर्बिटल है। समझ गए। सर तो तो बेसिकली जो फर्स्ट नंबर है सबस्क्रिप्ट में वो एन का वैल्यू है, हाँ प्रिंसिपल वो, क्वांटम हाँ नंबर। बीच वाला वो अजीमुथल का और लास्ट वाला वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। ओके सर। क्लियर। तो अगर हाँ। वो आपको बोल दे कि साई 420 में कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो हम लिख देंगे 4DZ, 4D ऑर्बिटल की बात हो रही है। DZ स्क्वायर कैसे आया? DZ स्क्वायर मैंने जब हम ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में पढ़ रहे थे ना, तब बताया था कि इसका ये याद रख लेना कि और m ट्यूब। इक्वल टू 0 DZ स्क्वायर के लिए होता है। यस सर, ठीक है, यस, तो ये याद है आपको मुझे। याद रखना। इसके बाद हमने साई वर्सेस आर के ग्राफ देखे। साई वर्सेस आर में ग्राफ कैसे थे, डायरेक्ट जितने रेडियल नोड आएंगे उतनी बार कट कर देंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। याद क्या रखना है, एस ऑर्बिटल के ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं होंगे। बाकी सभी ऑर्बिटल के ग्राफ जीरो से स्टार्ट होंगे। याद रख लोगे, यस सर, याद रखना है। है ना। देखो यहाँ पर रेडियल नोड 1 आया है तो एक बार ग्राफ को एक्स एक्सिस पे कट किया है। ठीक है, यहाँ पर रेडियल नोड 2 आया था तो 2 बार कट किया है। यहाँ पर रेडियल नोड 3 आया था तो 3 बार कट किया है। दिख रहा है।
हाँ अब सर ये था साई वर्सेस आर का, अगर मैं साई का स्क्वायर कर दूं तो सारी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ना। यस हाँ तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव कर दूंगा तो साई स्क्वायर वर्सेस आर का बन जाएगा। देखो यहाँ पर साई स्क्वायर आर का ऐसा बन रहा था, साई वर्सेस आर का ऐसा बन रहा था, मैंने इसी को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। समझ गए। ओके तो मतलब तो जितने पॉजिटिव कर रेडियल दो नोड तो आएंगे, हाँ जितने रेडियल नोड आएंगे उतनी बार ग्राफ कट करेगा। क्लियर हाँ सर क्लियर है ना। साई स्क्वायर वर्सेस आर में सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी, साई वर्सेस आर में नेगेटिव मिलेगी। इसमें 2 रेडियल नोड आ रहे थे तो 2 बार टच किया, यहाँ पर 0 रेडियल नोड आ रहे थे तो एक भी बार टच नहीं किया। ये था हमारा नेक्स्ट रेडिकल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसको 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर बोला जाता है। इसके भी कई फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल में, आप अगर केमिस्ट्री में आगे रिसर्च करने वाले हो तो आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे। लेकिन हमारे काम का तो सिर्फ ये है, हमें डिफरेंस याद रखना है। साई स्क्वायर वर्सेस आर में हम एस ऑर्बिटल के लिए 0 से स्टार्ट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे करने लग जाएंगे। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस, साई स्क्वायर वर्सेस आर में हमारी हिल्स छोटी होती जाती थी, यहाँ पे बड़ी होती जाएगी। समझ आ गया। यस यस सर। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको ग्राफ देंगे वो, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि इनका इसमें कितने रेडियल नोड है। तो रेडियल नोड तो सिंपली जितनी बार साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी उतनी बार हमारे रेडियल नोड आ जाएंगे। सर ये समझ गए रेडिकल प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता क्या है एक्चुअली? बेटा ये मुझे भी नहीं ध्यान है, क्योंकि मैंने भी केमिस्ट्री में तो रिसर्च की नहीं है, जितना है उतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बस हमें ग्राफ बनाना सिखा रही है, हमारे कोर्स में जितना है उतना पढ़ लो। ठीक है, ओके साई सर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर क्या बता रहा है हमें, रेडिकल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बता रहा है। ये भी हमें रेडियल नोड के बारे में बताएगा। लेकिन आप ग्राफ को पहचानोगे कैसे, अगर हिल्स बड़ी होती जा रही है तो वो ग्राफ 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर का है, हिल्स छोटी होती जा रही है और एस ऑर्बिटल के लिए 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है ग्राफ, तो वो कौन सा साई स्क्वायर वर्सेस आर का है। अगर नेगेटिव में भी वैल्यू जा रही है तो साई वर्सेस आर का है। समझ गए। यस सर समझो ठीक है, इसके बाद आपसे वो पूछ सकता है कौन से ऑर्बिटल का ग्राफ है, तो आप पहले तो रेडियल नोड निकालोगे, फिर चारों ऑप्शंस में ऑर्बिटल को खोजोगे कि कौन से ऑर्बिटल के लिए वही रेडियल नोड आ रहे हैं जो इस ग्राफ के लिए। सर डी समझ रहे ऑर्बिटल हो के लिए कैसा होएगा? बेटा, डी ऑर्बिटल के लिए भी सेम बनेंगे, हमें तो रेडियल नोड निकालने हैं बस। जैसे 3D के लिए रेडियल नोड कितने होंगे, 0, तो इसका ऐसा बन जाएगा। कुछ डिफरेंट समझे। नहीं होगा ना सर? हाँ कुछ डिफरेंस नहीं होगा। फिर ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बताया था, इसमें हमें रेडियल नोड बोल रहा था, तो रेडियल नोड को मैं वापस से डिफाइन कर रहा हूँ। ये वो वाली जगह है जहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब ये पूरी 0 इक्वेशन को अगर हम 0 रखेंगे तो इसकी भी 0 वैल्यू होगी, इसकी भी 0 वैल्यू होगी। ये तो कांस्टेंट है, इनके 0 नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना। एक बार फिर से बताएंगे सर ये वाली चीज? ये तो बेटा कांस्टेंट है पूरे, हम्म तो इनको 0 के इक्वल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, कांस्टेंट है, इनको वेरिएबल तो है नहीं है। वेरिएबल कौन है, ये वाली पॉइंट वेरिएबल है, 2 माइनस आर अपॉन ए नोट। समझे, तो इसको 0 के इक्वेट कर सकते हैं हम, तो हमने सिर्फ इसको इक्वेट किया किसके, 0 के। और समझ आ एट रहा है सर रेडियल यश? नोट, क्या बोल रहे हो बेटा। सर मैं वो यश को पूछा, उसको समझ आ रहा है कि नहीं वैसा? आ रहा कि नहीं आ रहा है यश। हाँ सर आ तो रहा है थोड़ा सा बस अभी थोड़ा बहुत मैथ्स स्टेप में बाय जब स्टेप आप देख थोड़ा रहा हूँ। आगे बढ़ोगे ना, अभी इसी क्वेश्चन को आप 3-4 महीने बाद जब मैथ्स में ये पढ़ने लग जाओगे, तब इजीली ग्राफ वगैरह बनाने लग जाओगे तो इजीली आ जाएगा। अभी तो शायद तुम्हारी 11th स्टार्ट ही है, इस वजह से नया नया लग रहा हो। ये वाला पूरा कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है आर, और ई की पावर में कुछ भी हो तो वो भी कांस्टेंट ही होता है, उसको हम 0 के हाँ इक्वल नहीं सर करेंगे, वो भी 0 ही हो जाएगा। हम्म, ठीक है ना, तो इसको हम 0 के इक्वल कर सकते हैं। समझ रहे हो। हाँ सर समझा। इसको इक्वल कर देंगे 0 के, क्यों किया 0 के इक्वल, क्योंकि एट रेडियल नोड r इक्वल टू आर नोट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 माइनस आर अपॉन ए नोट को, r को क्या लिख दिया, आर नोट लिख लिया,
क्योंकि ये सारी चीजें हम 0 के इक्वल कब कर रहे हैं, 8 रेडियल नोड। समझे? मतलब मैं इसको अगर समझा ऐसा सर। लिखूं तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी, यस 0 के बराबर हो जाएगी ना। अब मैं यहाँ पर 3 पार्ट है इसके, इस वाले पार्ट को तो 0 के इक्वल नहीं कर सकता क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वाला वेरिएबल वाला पार्ट, तो ओनली इसी वाले पार्ट को इक्वेट करूंगा ना 0 के। जैसे सर। सर क्वाड्रेटिक्स में होता है ना लास्ट में, हाँ एंडिंग हाँ में वही, ऐसा। हाँ समझ गए। हाँ सर समझा। तो ये था चैप्टर, एक बार 5 मिनट के लिए आप देख लो। मोल कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। कुछ भी अगर समझ नहीं आया है कोई भी टॉपिक तो मुझे बताओ, मैं रिवाइज करवा दूंगा। जल्दी देखो। वही सर, लास्ट क्लास में कोई आया नहीं था ना ऐसा, बस 19 लोग आए थे, तो फिर हमें आधे ओके से ज्यादा लोगों इसलिए, को पता ही नहीं होगा। अच्छा इसलिए दिक्कत आ रही है। अच्छा पिछली क्लास में नहीं आए थे उनको दिक्कत आ रही है क्या? पिछली क्लास का मैंने आधे से ज्यादा पार्ट तो आपको समझा ही दिया है, वो समझ आया यस बोलो सर। बच्चों? पक्का ये सर समझ मैं आया आया था लेकिन बायोमैकेनिकल मुझे मॉडल? कुछ हाँ कंफ्यूजन सर। था, वो पूरा दूर हो गया। है ना। इसके पहले हमने ये कुछ रूल्स पढ़े थे, ये भी शायद पिछली क्लास में ही पढ़े। यस सर। तो एक काम करना बेटा, ये मैंने है ना यूट्यूब पे पिछली क्लास वाला अपलोड कर रखा है, और ये हमारा यश भी रिकॉर्ड करता है, तो यश से भी मांग सकते हो या फिर डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करो सुदीप शर्मा रेजोनेंस। तो आपको अपने प्लेलिस्ट में जाना है, अपने बैच में जाना है, और उस अकॉर्डिंग आपको फिर ये वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे बैचेस के वीडियो हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने प्लेलिस्ट में जाकर अपने बैच पे जाना है, फिर ये वीडियो को सर्च करना है। ठीक है? जो लास्ट वीडियो था वही लास्ट क्लास में पढ़ा है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, हुंस रूल क्या होता है, बहुत सिंपल चीजें आप वहां से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना। मैं अभी क्लास तो यही खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डाउट क्लासेस में डाउट पूछा करो, कोई भी नहीं आता है बी फेस का तो हमेशा पनवेल वाले दिखते हैं मुझे, या फिर एफ फेस वाले दिखते हैं। बी सर फेस का हमें आज तक डाउट लेक्चर के लिए लिंक नहीं आता। तुम क्यों, तुम टारगेट 23 में नहीं हो क्या? है सर। टारगेट 23 वेस्टर्न लाइन में नहीं हो एडेड? है सर, उसमें एडिट है। तो उसमें ही तो लिंक भेजता हूँ बेटा मैं। देखना आज भी थी 1:30 बजे डाउट क्लास। वो मेरा भाई है ना, पूरा दिन फोन लेके बैठे रहते, तो कभी कुछ बताता नहीं कि क्या कर रहा है वो या क्या आया है मेरा मैसेज। नहीं तुम ध्यान रखा करो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और जितने ज्यादा डाउट पूछोगे ना उतना ही ज्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है? बिना डाउट के कोई शक्तिमान नहीं बनता, उससे पूछो सिद्धार्थ से, वो पूछता यस है मुझसे सर। पर्सनली डाउट पूछता है मुझसे वो। ओके सर। पूरा ठीक है? पूरा दिन वही करता रहता हूँ सर मैं। बट ऐसा नहीं है कि तुम मुझे सोने मेरी रातों की नींद खराब कर दो। डाउट क्लास में पूछो, डाउट क्लास में बीट लगा दो आके। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। ये चैप्टर खत्म थैंक हो यू गया सर। बेटा। कुछ भी डाउट आए, इसकी एक्सरसाइज 1 आई थिंक आपने सॉल्व कर ली होगी, नहीं भी करी है तो अभी देर नहीं हुई है, पूरा साल बाकी है। पूरे साल में नहीं करनी है, अभी करनी है ना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाए उससे पहले एक्सरसाइज 1 सोल्व कर लो। एक्सरसाइज 2 मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, उसको धीरे धीरे करो क्योंकि उसमें डाउट्स आएंगे, 1 या 2 दिन में वो कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज 1 तो आपको डायरेक्टली हो जानी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उससे, फिर एक्सरसाइज 2 करना। डायरेक्ट एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 नहीं लेनी है, पहले एक्सरसाइज 1 करो, देन 2 देन 3। ठीक है? और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो मुझे भेजो, अपन डाउट क्लियर करेंगे फिर। यस क्लियर? सर। यस चलो सर। ओके बाय। सर। थैंक यू थैंक यू सर। ये सर। बाय चैप्टर सर। हैव अ नाइस कंप्लीट डे हो सर। गया है। अरे सुनो सुनो, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी आज का होमवर्क यही है, पूरा रिवाइज करना है। जो भी टॉपिक समझ नहीं आया है लेक्चर देखो, यूट्यूब पे देखो, मुझसे पूछो, लेकिन ये वाला चैप्टर पूरे अच्छे से रिवाइज करो। क्लियर ना? यस सर। यस सर। चलो बाय। सारे क्वेश्चन होने चाहिए एक्सरसाइज 1 के नेक्स्ट क्लास तक, फिर हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। ओके बाय। सर। थैंक यू सर।